जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। अब फिर हम लोग आज जो है गीता का 8वें अध्याय का 9 से शुरू करेंगे। पाठ 9 से जहाँ तक होगा बताते हैं। कवि पुराण मुनि सितार मनोरणीया समनुमरेद्य सर्वस्य धातरं मे चिन्त्य रूप मदमादित्वर्ण तमसः पश्चात। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुत्तर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, दिव्य रूप हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्ता योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्य तो परं पुरुषमुष्पेति दिव्यम। अर्थात मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चय रूप से ही भगवान को प्राप्त होता है। यदक्षरं वेद विदो वन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यादिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्रे पदं सांग्रहेण प्रवक्षय। अर्थात जो वेदों की ज्ञान ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। सर्वे द्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुध्य च ओम मूर्धान्याधायात्मनः प्राणाम अस्थितो योग धारणम। अर्थात समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में तथा प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन्यमननुस्मरण सप्राति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अर्थात इस योगाभ्यास में स्थिर होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चय रूप से अत्यधिक आध्यात्मिक लोगों को जाता है। अन्ये चेता संततं यो मां स्मरन्ति नित्यशः तस्याहं सुलभ
पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन। अर्थात हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरा भक्ति में प्रवृत्त रहता है। इस प्रकार से हम लोग इसको आज 9 से लेकर 14 तक किए हैं, पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में। और कोशिश करिए कि इस पाठ को हम लोग प्रत्येक दिन करें और देखिए कि इसमें कितना लाभ होता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और दुनिया के लिए। सुरक्षा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, भौतिक आदि भौतिक जितनी भी तरह का है, सब तरह से लाभ आपको मिलेगा। नमस्कार।